हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होके और आगे बढ़े रहे। तो आज का हमारा जो सिलेक्टर के अंदर टॉपिक है वो है हमारा क्लास सिलेक्टर। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था आईडी सिलेक्टर के बारे में कि जब भी हमें कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को यूनिक आईडी देनी हो कि आपके क्लास में 3-4 राहुल है तो हमें कोई एक राहुल को बुलाना हो तो हम किस तरह से बुला सकते हैं, तो इसे एक रोल नंबर की मदद से बुला सकते हैं। तो इसी तरह के से हमें क्लास सिलेक्टर हमारे ग्रुप का एलिमेंट को ग्रुप करने के लिए यूज़ होता है। ग्रुप करने के लिए यानी कि आपने देखा होगा कि आपकी स्कूल में या कॉलेज में, कॉलेज में तो ज़्यादातर नहीं होता है, पर हाँ स्कूल में होता है कि सेक्शन ए वाले बच्चे, सेक्शन बी वाले बच्चे, सेक्शन सी वाले बच्चे। तो इस तरीके से आपके क्लास में तो एक ग्रुप होके, तो उसी तरीके से आपको आपके वेब पेज के अंदर ग्रुप करना हो कि सपोज हमारे पास यहाँ पे H1 है, पैराग्राफ है, div है। तो इन तीनों को मुझे ग्रुप करना है तो मैं इन्हें सेम क्लास दे सकता हूँ। क्लास A1, इसको भी क्लास A1, इसको भी क्लास A1। और इससे CSS के अंदर आपको डिफाइन करने के लिए डॉट का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि .A1 क्लास का नेम। हम आईडी में किस तरीके से सिलेक्ट करते थे, हम आईडी में हैशटैग की मदद से सिलेक्ट करते थे। तो आपको यहाँ पे डॉट की मदद से आपको आपके क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। क्लास बेसिकली आईडी जैसा ही है, पर क्लास हमें जब भी ग्रुप करना हो एलिमेंट को तो आप क्लास की मदद से कर सकते हैं। तो क्लास के अंदर सेम टू सेम आप कलर वैल्यू, जो प्रॉपर्टी वैल्यू की फॉर्मेट में आप लिखना चाहे उसे लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जब भी हम इन तीनों को ग्रुप कर देंगे तो ये इन तीनों के ऊपर सेम CSS को हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम हमारे VS कोड की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और प्रैक्टिकल करके देखते हैं हमारे क्लास सिलेक्टर का। तो हम हमारी VS कोड की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो हमें यहाँ पे ग्रुप किसको करना है, हम यहाँ पे ये आप अपवोट देख सकते हैं। हम इस अपवोट को ग्रुप कर देंगे। हमने पहले ही अपवोट को क्लास दे चुकी है। यहाँ पे क्लास अपवोट करके इस अपवोट के बटन को क्लास दी हुई है। उसके बाद जितने भी अपवोट वाले बटन है उन सभी को क्लास अपवोट दे दी है हमने। तो चलिए इसके ऊपर हम CSS को अप्लाई करते हैं। ग्रुप एक तरीके से ये ग्रुप हो गया है हमारा अपवोट का। तो यहाँ पे लिखता हूँ अपवोट कर्ली ब्रैकेट। इसके इसके लिए हम बैकग्राउंड कलर को बदलना चाहेंगे। बैकग्राउंड कलर में इसका कर देता हूँ एक्वा कर देते हैं हम। और इसका जो फोरग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड कलर को मैं पूरा ब्लैक कर देता हूँ। न नहीं, सपोज हम ब्लू कर देते हैं। ठीक है, अब हम आउटपुट देखते हैं कि हमारा जो अपवोट बटन है वो सक्सेसफुली ग्रुप हुए हैं या नहीं हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी अपवोट वाले बटन थे उनको हमने अपवोट क्लास दी थी, और उनका जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लू रखा था और बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा रखा था। तो सारे अपवोट वाले कलर एक ग्रुप हो गए हैं और उन सारे अपवोट बटन को सेम CSS हमने अप्लाई कर दिए। तो कुछ इस तरीके से आप क्लास का यूज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में क्लास सिलेक्टर का यूज़ पता चल गया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करें ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सकें। थैंक यू।